बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल सूप। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सूप है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन लेंगे। चिकन हमने ली है 300 ग्राम और इसको हमने बोन्स के साथ ही लिया है। और इसको तकरीबन हम 10 से 12 कप पानी में बॉईल करने के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो जाती। आधे से पौने घंटे हम इसको बॉईल करने के लिए अब छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। आधा से पौना घंटा हो गया है। अब हम चेक करते हैं, हमारी चिकन बॉईल हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त अभी भी बॉईल हो रही है। अब हम इसको इसके जो यखनी है उसमें से निकाल के हम इसको रेशे कर लेंगे, मोटे मोटा श्रेड कर लेंगे। अच्छा, ये यखनी जो है हमने 12 कप पानी इसका लिया था। अब इसमें पानी रह गया है तकरीबन 8 कप। और अब हम इसकी चिकन प्लेट में निकाल कर चिकन के मोटे मोटे रेशे कर लेंगे। ज़्यादा बारीक रेशे हमने नहीं निकालने हैं। और अगर अभी तक आपने मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और हमने नमक भी इसमें ½ टी स्पून शामिल कर दिया है। एक अदद गाजर के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं और एक शिमला मिर्च के भी हमने क्यूब्स कर लिए हैं। और हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है उसको हमने 4 खाने के चमचे लेना है, बिल्कुल बारीक। चिकन को भी हमने श्रेड कर लिया था। एक बड़े साइज़ का अंडा, हस्बे ज़रूरत पानी और 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। चिकन हमने यखनी में से बाहर निकाल के श्रेड कर ली थी। अब हम यखनी में कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और कॉर्नफ्लोर हमने इतने पानी में घोलना है कि अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा कॉर्नफ्लोर हमारा हल हो जाए। अब हम इसको फ्लेम को लो करके हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर यखनी में शामिल करेंगे ताकि हमारी यखनी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। अगर आप एक साथ शामिल करेंगे तो एकदम गुठलियाँ भी बन सकती हैं सूप में। सारा कॉर्नफ्लोर हमने सूप में ऐड कर दिया है और अब हम इसको कंटिन्यूसली चमचा इसमें चला रहे हैं ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने और नीचे से ना लगे, कॉर्नफ्लोर एकदम चिपक ना जाए कढ़ाई के तलवे में। और ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। आजकल विंटर्स हैं तो सूप वगैरह हम घर में बनाते रहते हैं। आप ये सूप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही सिंपल, इजी, झटपट तैयार होने वाला सूप है। अंडा हमने तोड़ लिया है उसी प्याली में जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था और अंडा भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और चमचा चलाते जाएंगे। अंडा शामिल करने के बाद बहुत अच्छी थिकनेस आ गई है हमारे सूप में। अंडा डालने के बाद हमने 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दिया है। अब हम इसमें गाजर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे। हरी प्याज के पत्ते अभी हम इसमें नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वो एकदम से मुरझा जाएंगे। तो सबसे पहले हमने गाजर इसमें ऐड कर दी है। गाजर डालने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं और गाजर और शिमला मिर्च डालने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट कुक करना है। सूप में 1 टीस्पून हम शुगर ऐड करेंगे। नॉर्मली जो घर में चाय में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं
इनका कलर ख़राब ना हो। सब्जियां शामिल करने के बाद अब हम सूप में चिकन भी शामिल कर रहे हैं। चिकन भी हमने सूप में ऐड कर दी है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सूप माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, यानी कि अपने बाउल में निकाल लेंगे पीने के लिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सूप है, बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से पीते हैं और बड़ों का तो है ही फेवरेट। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से जो हरी प्याज के पत्ते हैं उससे गार्निश करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन वेजिटेबल सूप हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने सॉसेस भी इसके साथ रख दिए हैं। इसको सॉसेस के साथ हम सर्व कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए